जय माता की। आपको हमारे चैनल शर्मा ऑफिशियल भक्ति में स्वागत है। यूँ तो भारत में माँ दुर्गा के कई अनोखे मंदिर हैं, लेकिन कुछ ऐसे मंदिर हैं जिनकी चर्चा वहाँ होने वाले चमत्कारों और अविश्वसनीय कारणों से होती है। आज हम भारत में स्थित कुछ ऐसे ही अद्भुत मंदिरों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में जानकर आपका भी मन करेगा कि एक बार इन मंदिरों में जाकर माता के दर्शन करें और इन मंदिरों के अनोखेपन को महसूस करें। एक तो है वैष्णो माँ का पावन दरबार। माँ वैष्णो देवी के धाम पर उनके दर्शन करने हर कोई जाना चाहता है। ऊंचे पहाड़ों वाली देवी माँ के दरबार में हर साल भक्तों का आना जाना लगा रहता है। माँ का धाम जम्मू में स्थित त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। मान्यताओं के अनुसार यहाँ माँ दुर्गा त्रिदेवियों यानी कि देवी लक्ष्मी, सरस्वती और काली तीनों के संग विराजमान है। कलयुग में माता वैष्णो के दर्शन को बड़ा पुण्यदायी माना गया है। भगवान राम ने त्रेता युग में देवी त्रिकुटा, जिन्हें माता वैष्णो कहते हैं, उन्हें इस स्थान पर रहकर कलयुग के अंत तक भक्तों के कष्ट दूर करने का आदेश दिया था। नवरात्र में माँ के दरबार में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। ऐसे में इस पावन पर्व में माता वैष्णो के दर्शन होना बड़े सौभाग्य की बात मानी जाती है। माता पीताम्बरा देवी का चमत्कारी धाम। भारतवर्ष में माँ शक्ति के कई मंदिर हैं जहाँ चमत्कार होने की बातें सामने आती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित माँ पीताम्बरा सिद्धपीठ की बात करें तो आपको माँ के मंदिर का यह चमत्कार अपनी आँखों से देखने को मिलता है। यह शक्तिपीठ की स्थापना 1935 में स्वामी जी ने की थी। यह मंदिर अनोखा इसलिए भी है क्योंकि माता के अन्य मंदिरों की तरह यहाँ माता के दर्शन के लिए कोई दरबार नहीं सजता है। सिर्फ एक छोटी सी खिड़की है जिससे माता के दर्शन का सौभाग्य भक्तों को मिलता है। बात चमत्कार की करें तो पीताम्बरा देवी माता दिन के 3 पैरों में स्वरूप धारण करती हैं। माँ के बदलते स्वरूप के पीछे का राज क्या है, वह आज भी राज ही बना हुआ है। नवरात्रि में माँ इस मंदिर में एक मान्यता है कि पीले वस्त्र धारण कर माँ को पीले वस्त्र और पीला भोग अर्पण करने से सभी मुरादें पूरी होती हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी का रहस्यमय मंदिर। यह मंदिर करीब 400 साल पहले बिहार के बक्सर जिले में बना था। इस मंदिर को तांत्रिकों का विद्यालय भी माना जाता है क्योंकि इसका निर्माण तांत्रिक भवानी मिश्र ने करवाया था। मंदिर में आने वाले लोगों को इसके प्रवेश द्वार पर ही अद्भुत शक्तियों का आभास होने लगता है। साथ ही मध्य रात्रि में मंदिर परिसर आवाजें भी आती हुई सुनाई देती हैं। मंदिर के पुजारियों की माने तो यह आवाजें माँ की प्रतिमाओं के आसपास से बात करने की हैं। हालांकि इस मंदिर से आने वाली आवाज़ों पर विज्ञानियों ने कई बार शोध किया, लेकिन उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, जिसके कारण बाद में शोध को बंद कर दिया गया। वासंतिक हो या शारदीय, दोनों ही नवरात्रों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। करणी माता का मंदिर। राजस्थान के बीकानेर में करीब 30 किलोमीटर आगे जाने पर करणी माता का मंदिर आता है। यह मंदिर दुनिया भर में एक बात के लिए फेमस है कि यहाँ के मंदिर में हजारों की संख्या में चूहे रहते हैं। इसे चूहों वाला मंदिर और मूषक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भक्तों को चूहों का जूठा किया हुआ प्रसाद खाने को दिया जाता है। माँ करणी को माँ दुर्गा का अवतार माना गया है। कहानी के अनुसार 1387 में एक चारण परिवार में करणी माता का जन्म हुआ। उनका बचपन का नाम रघुबाई था। विवाह के बाद
जब उनका मन सांसारिक जीवन से ऊब गया तो उन्होंने अपना पूरा जीवन देवी की पूजा और लोगों की सेवा में अर्पित कर दिया। 151 वर्ष तक जीवित रहने के बाद वह ज्योतिर्लीन हो गईं। बाद में भक्तों ने उनकी मूर्ति स्थापित कर पूजा करनी शुरू कर दी। यहाँ तकरीबन 20,000 चूहे हैं। इन चूहों को लोग करणी माता की संतान मानते हैं। मैहर शक्तिपीठ मंदिर मध्य प्रदेश के संता जिले में मैहर स्थान पर स्थित हरी भरी पहाड़ी के ऊपर लगभग 400 फीट की ऊंचाई में स्थित है माता शारदे का अद्भुत चमत्कारी मंदिर। यह मंदिर शक्तिपीठ है। जब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े किए थे तब उनके गले का हार इसी जगह पर आकर गिरा था। इस मंदिर में चमत्कार होने की बात कही जाती है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के खुलने से पहले ही माता की पूजा और आरती को अनजानी शक्ति कर चुकी होती है। लोग बताते हैं कि शाम में मंदिर की साफ सफाई के बाद इसे बंद कर दिया जाता है, लेकिन सुबह इसकी व्यवस्था कुछ और ही मिलती है। यह मंदिर एक और वजह से फेमस है। यहाँ दो वीर आला और उदल भी माता के दर्शन करते थे। इन दोनों ने आखिरी लड़ाई 1182 में हिंदुस्तान के आखिरी विद्यु राजा पृथ्वीराज संग लड़ी थी, जिसमें पृथ्वीराज को हार का सामना करना पड़ा था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता की।